चलिए आज की इस डीप डाइव में एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जो हम लोग रोज करते हैं। मतलब शायद ही कभी गहराई से इस पर ध्यान दिया हो, चाहे दोस्तों के साथ ताज़ा गॉसिप शेयर करना हो या फिर ऑफिस में किसी और का प्रेजेंटेशन समझाना हो। हम हर जगह नरेशन का ही तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। बिल्कुल। और आज की हमारी इस रिसर्च में हमने ग्रामर के इस हिस्से को थोड़ा अलग नजरिए से खंगाला है। हमारा मिशन बहुत साफ है, बिना किसी बोरिंग थ्योरी के इसके पीछे के मनोविज्ञान को डिकोड करना। सही कहा। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हम सभी एक तरह से इन्फॉर्मेशन के ट्रांसपोर्टर हैं। जब कोई कुछ कहता है तो उसे आगे बताने के दो ही तरीके होते हैं। या तो एकदम वही शब्द दोहरा दें, हाँ, जिसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें एक तरह की सच्चाई और एकदम कच्चापन होता है। दूसरा तरीका है कि आप उस जानकारी को अपने दिमाग में प्रोसेस करें, उसे अपने नजरिए में ढालें और फिर पेश करें, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच है। बिल्कुल। असल में जब हम कोटेशन मार्क्स हटाते हैं तो हम सिर्फ नियम फॉलो नहीं कर रहे होते, हम उस पूरी घटना के डायरेक्टर बन जाते हैं जो तय करता है कि कहानी कैसे सुनाई जाएगी। अरे वाह, ये डायरेक्टर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि जब हम किसी की बात अपने शब्दों में बताते हैं तो हमें समय और जगह के हिसाब से काफी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हाँ, और हमारी रिसर्च में उन 3 बुनियादी बदलावों का जिक्र है जो नेचुरली हो जाते हैं। टेंस या समय का बदलना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब जो बात पास्ट में कही गई थी उसे हम आज रिपोर्ट करते समय नेचुरली पास्ट टेंस में धकेल देते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प अपवाद भी है। एक ऐसा समय जब ये काल का पहिया रुक जाता है। हाँ, वो तब लागू होता है ना जब रिपोर्ट करने वाला प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हो। एकदम सही। मान लीजिए कोई कहता है कि द साइंटिस्ट सेज या द रिपोर्ट कंक्लूड्स। क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी भी एक फैक्ट की तरह पेश किया जा रहा है, तो कोटेशन के अंदर का समय नहीं बदलता। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो बात तब कही गई थी उसकी अहमियत आज भी जस की तस है। हाँ, और सिर्फ समय ही नहीं बदलता, बल्कि स्पीकर और सुनने वाले का पूरा नजरिया ही शिफ्ट हो जाता है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम के नियम को ही ले लीजिए। डायरेक्ट स्पीच का मैं इनडायरेक्ट में वो बन जाता है। और निकटता वाले शब्द भी तो बदलते हैं, जैसे यहाँ का वहां हो जाना या आज का उस दिन में बदल जाना। सही बात है। ये सिर्फ रटे रटाए नियम नहीं है, ये एक तरह का स्पेस और टाइम ट्रैवल है। जो घटना कल, अभी और यहीं हो रही थी, वो रिपोर्ट करते समय तब और वहां का हिस्सा बन जाती है। तो हम अनजाने में ही सही सुनने वालों को उस घटना से एक कदम दूर ले जाते हैं। बिल्कुल। और वाक्यों के प्रकार के हिसाब से ये शिफ्टिंग बदलती रहती है। असर्टिव या सामान्य वाक्यों में हम बस दैट लगाकर वाक्यों को जोड़ देते हैं। लेकिन सवालों के मामले में कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में है, तो उसे इफ या वेदर के ढांचे में फिट किया जाता है। और अगर सवाल क्या, क्यों या कहाँ जैसे शब्दों से शुरू हो तो तब वो मूल शब्द ही दोनों वाक्यों के बीच पुल का काम करते हैं, जिससे सवाल की धार एकदम बरकरार रहती है। मैंने एक और चीज गौर की है, जब कोई बड़ा विवाद होता है तो पीआरटी में इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का बहुत चालाकी से इस्तेमाल करती हैं। एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। अगर किसी वीआईपी ने गुस्से में कोई आदेश दिया हो तो न्यूज में उसे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड कहकर सलीके से पेश किया जाता है। इससे तो उस इंसान की पब्लिक इमेज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, और जर्नलिज्म में एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट रूप बहुत काम आता है। सीधे और कच्चे शब्द छापने के बजाय जर्नलिस्ट एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख देते हैं। मतलब पढ़ने वाले को उस पल की भावना का अंदाजा तो लग जाता है, लेकिन रिपोर्टर उस अनफिल्टर्ड भावना से एक प्रोफेशनल दूरी बना लेता है। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे भाषा यहाँ एक फिल्टर और कभी-कभी एक शील्ड का काम करती है। तो एक तरह से हम जब भी इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ जानकारी आगे नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि उसकी एडिटिंग भी कर रहे होते हैं। हाँ, हम उस पल को अपने हिसाब से दोबारा रचते हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों के सांचे में डालते हैं, तो क्या हम उस व्यक्ति की आवाज की असल खनक और उस पल के असली इमोशन को खत्म कर देते हैं? ये तो एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या किसी इंसान की भावना को 100% समझना सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम उसके खुद के डायरेक्ट शब्द सुने? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली बार कोई भी न्यूज रिपोर्ट पढ़ते समय या किसी की बात सुनते समय दिमाग में जरूर गूंजेगा।